कभी सोचा है कोई एक इमोशन हमारी पूरी पहचान कैसे बन जाता है और इससे बाहर कैसे निकलें? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, किसी भी अनुभव के बाद इमोशनल रिएक्शन तो नॉर्मल है, पर सवाल यह है कि वो कितनी देर तक टिकता है। थोड़ी देर का रिएक्शन ठीक है, पर वही इमोशन अगर सालों साल चले तो वो हमारी पहचान बन जाता है। होता यह है कि दिमाग उस इमोशन को अतीत की किसी घटना से जोड़ देता है, एक कहानी बना लेता है, और फिर शरीर को उसी पुराने इमोशनल स्टेट में रहने की आदत पड़ जाती है, मानो वो अतीत में ही जी रहा हो। तो इसका हल क्या है? क्या हमें उस पुरानी घटना को बार बार याद करना चाहिए ताकि हम ठीक हो सकें? नहीं, लक्ष्य उस घटना को दोबारा जीना नहीं है, बल्कि उस इमोशन से ऊपर उठना है। जैसे ही हम बदलने की कोशिश करते हैं, शरीर अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग शुरू कर देता है, बेचैनी, चिड़चिड़ापन होने लगता है। याद रखिए, ये सिर्फ शरीर में फंसी एनर्जी है, ये हम नहीं है। जैसे ही हम इसे नाम देते हैं, ये इमोशन बन जाती है। तो करना क्या है? इस प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं अपने शरीर को वर्तमान में लाने के लिए। ये बिल्कुल एक जानवर को ट्रेन करने जैसा है। हम शरीर को सिखा रहे हैं कि अब मन इंचार्ज है, और धीरे धीरे वो पुरानी इमोशनल आदत, वो केमिकल एडिक्शन टूटने लगता है। और जानते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? असल खुशी और आज़ादी का एक गहरा एहसास। मतलब जब किसी याद के साथ इमोशनल दर्द न जुड़ा हो तो वो सिर्फ एक सबक, एक ज्ञान बन जाती है। जब तक हम अतीत के इमोशंस में फंसे हैं, एक नया भविष्य बनाना नामुमकिन है। लेकिन जब शरीर आज़ाद होता है तो ऐसी ऐसी नई संभावनाएं दिखती हैं जो पहले कभी सोची भी नहीं थी। असली माफ़ी का मतलब उस इंसान या घटना से अपना ध्यान पूरी तरह हटा लेना है, मतलब खुद को आज़ाद करना। जब हम खुद को आज़ाद करते हैं तो असल में हम उन्हें भी अपनी ऊर्जा से आज़ाद कर देते हैं। तब हम अपने पुराने मैं को देख पाते हैं और समझते हैं कि वो सफ़र आज का इंसान बनने के लिए कितना ज़रूरी था। तो सोचिए, अगर अतीत की कोई बेड़ी न हो तो कैसा नया और शानदार जीवन बनाया जा सकता है।